आप इंडिया के किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट से पूछो लाइफ में आगे क्या करना है, ज्यादातर का प्लान सेम होता है। एक अच्छी डिग्री, फिर जॉब के लिए किसी बड़े शहर जाना, बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव। वहां छोटी सी जगह में रहना, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना और ईएमआई की रेस में शामिल हो जाना। और जो थोड़े और एम्बिशियस हैं, उनका प्लान है इंडिया से बाहर जाना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। इस पूरे प्रोसेस को हम एक फैंसी नाम देते हैं, ब्रेन ड्रेन। लेकिन क्या हो अगर कोई इस पूरे सिस्टम को चैलेंज करे? एक ऐसा इंसान जो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, सिलिकॉन वैली में सक्सेसफुल हो, पर वापस आकर अपनी $multi-billion कंपनी का हेडक्वार्टर एक बड़े शहर में नहीं बल्कि तमिलनाडु के एक गांव तेनकासी में बनाए। हम बात कर रहे हैं ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू की, एक विजनरी जिनका इंडिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए इंडिया का फ्यूचर इन मेट्रोज की हाई राइज बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि देश के गांव और छोटे शहरों में है। उनका मानना है कि असली टैलेंट वहीं है, बस उसे मौका देने की जरूरत है उसके घर के पास। सोचो इसके बारे में। इंडिया में प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है अपॉर्चुनिटी की सेंट्रलाइजेशन। सारी अच्छी जॉब्स, सारी कंपनी, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ 5-6 बड़े शहरों में कॉन्सेंट्रेट हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है, ये शहर ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं। रेंट आसमान छू रहे हैं, ट्रैफिक का बुरा हाल है, पॉल्यूशन से जीना मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमारे गांव और कस्बे खाली हो रहे हैं। वहां का टैलेंट, वहां का पोटेंशियल सब शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहा है। श्रीधर वेम्बू ने इस प्रॉब्लम को देखा और एक अजीब सा लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा, लोगों को काम के पास क्यों लाएं, काम को लोगों के पास ले जाते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया। ज़ोहो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है और जिसके कस्टमर्स पूरी दुनिया में हैं, उसने तेनकासी में अपना ऑफिस खोला। और ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट ऑफिस नहीं है, ये एक प्रॉपर डेवलपमेंट सेंटर है जहां से वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग आसपास के इलाकों से हैं, वो लोग जिनको शायद बैंगलोर या चेन्नई जाना पड़ता, अब अपने घर के पास रहकर अपने कल्चर में रहते हुए ग्लोबल लेवल का काम कर रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, सेविंग्स ज्यादा हैं और वो अपने परिवार के साथ हैं। ये मॉडल, जिसे वेम्बू ट्रांसनेशनल लोकलिज्म कहते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोकली कनेक्टेड रहो, अपने रूट से जुड़े रहो, लेकिन ग्लोबल लेवल पे compete करो। ज़ोहो ने तेनकासी के बाद रेनीगुंटा जैसे और भी रूरल सेंटर्स खोले हैं। उनका गोल है देश में ऐसी 10-15 रूरल हब्स बनाने का। इमेजिन द इम्पैक्ट। अगर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज भी ये मॉडल अपना लें तो देश की इकोनॉमिक ज्योग्राफी ही बदल जाएगी। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ऑफिस खोलने तक सीमित नहीं है। वेम्बू ने प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ा और वो जड़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज हमारे सिस्टम का फोकस किस चीज पर है? डिग्रीज। एक बीटेक, एक एमबीए की डिग्री को ही काबिलियत का सबूत माना जाता है। पर रियलिटी क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 80% से ज्यादा इंजीनियर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ना होने के कारण जॉब के लिए रेडी ही नहीं है। कंपनीज को उन्हें हायर करके फिर से ट्रेन करना पड़ता है। हम डिग्री होल्डर तो बना रहे हैं, पर स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं। यहां पर वेम्बू का दूसरा मास्टर स्ट्रोक आता है, ज़ोहो स्कूल्स। पहले इसका नाम ज़ोहो यूनिवर्सिटी था। यह कोई ट्रेडिशनल कॉलेज नहीं है। यहां एडमिशन के लिए आपको डिग्री की नहीं, टैलेंट की जरूरत है। 12th पास स्टूडेंट्स यहां अप्लाई कर सकते हैं। उनका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और अगर सेलेक्ट हो गए तो उन्हें 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, जो भी उनका इंटरेस्ट हो। और सबसे अमेजिंग बात, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए फीस नहीं देनी पड़ती। उल्टा ज़ोहो उन्हें हर महीने एक स्टाइपेंड देता है, अराउंड 10,000 रुपीज। आप सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें ज़ोहो में जॉब ऑफर की जाती है। उनकी सैलरी उनके डिग्री वाले कॉलीग्स के बराबर या उनसे ज्यादा होती है। ये मॉडल इस बात का सबूत है कि स्किल डिग्री से बड़ी चीज है। प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ज़ोहो स्कूल से निकले हुए हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आज कंपनी में सीनियर पोजीशंस पर हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सक्सेस के लिए आईआईटी या आईएम का टैग जरूरी नहीं है। श्रीधर वेम्बू का विजन सिर्फ एक कंपनी चलाना नहीं है, उनका विजन इंडिया को ग्राउंड अप बिल्ड करना है। उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी नंबर्स बढ़ाना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की लाइफ बेटर करना, उन्हें उनके घर के पास मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देना। जब गांव में प्रॉस्पेरिटी आएगी तो शहरों पर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये आसान रास्ता नहीं है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे चैलेंजेस हैं। माइंडसेट चेंज करना एक बड़ा हर्डल है।
पर जोहो ने दिखाया है कि अगर इरादा हो तो ये पॉसिबल है। उन्होंने गांव में लोकल टैलेंट को ट्रेन किया, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया और एक प्रॉफिटेबल ग्लोबल कंपनी खड़ी कर दी। तो अगली बार जब हम इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचें तो सिर्फ आसमान छूती इमारतों और चमचमाते फ्लाईओवर्स के बारे में ना सोचें। शायद इंडिया का असली फ्यूचर उस इंजीनियर में है जो तेनकासी में बैठकर सिलिकॉन वैली की कंपनी के लिए कोड लिख रहा है। शायद वो उस 12th पास स्टूडेंट में है जो जोहो स्कूल में अपनी स्किल्स को निखार रहा है। श्रीधर वेम्बू की कहानी हमें एक अलग रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो इंडिया की ज़मीनी हकीकत से जुड़ा है, एक ऐसा रास्ता जहां प्रोग्रेस का मतलब अपनी जड़ों से उखड़ना नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करना है। ये एक ऐसी सोच है जो इंडिया को सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट सोसाइटी बना सकती है।